शांति। आज प्यारे बाबा के 10 दिसंबर के महावाक्य हैं। आज ज्ञान सागर बाप अपने बच्चों को ज्ञान देते हुए समझा रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो। ज्ञान सबको देना है। ज्ञान है अमृत, ज्ञान है अंजन, ज्ञान है इंजेक्शन। सर्जन का काम होता है इंजेक्शन देना। ऐसे ही बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाते हो, ज्ञान देते हो, सेवा करते हो। ज्ञान रत्नों का दान करना सबसे बड़ा महादान है, सबसे बड़ा महापुण्य है। ज्ञान रत्नों के दान करने के आधार पर ही हमारा भविष्य ऊंच पद निश्चित होता है। लेकिन ज्ञान रत्नों का दान करना, ज्ञान सुनाना, ज्ञान अंजन लगाना देना, कौन कर सकता है ऐसी सेवा? तो जो सेवा करने वाले वो कैसे होने चाहिए, उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो बाबा ने कहा कि नष्टो मोहा होते हैं। एक बाप की याद की लगन में ही मगन रहते हैं। उनकी पुरानी दुनिया से बुद्धि हटी हुई होती है, मोह की रगें टूटी हुई होती हैं। एक बाबा पर ही समर्पण भाव से अपने जीवन को चलाते हैं, लगाते हैं। तो ऐसे सेवा करने वाले बच्चे निर्बंधन ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी बनकर के इस समय भविष्य के ऊंच पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे राज ऋषि हो, वो तो हठ योगी हैं। तो राज ऋषि घर परिवार में रहते हुए अपनी जिम्मेवारियां संभालते हुए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हुए और सबको भी ज्ञान रत्न बांटते रहना है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है। इसलिए महादानी बनो। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, पहली पॉइंट, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी पॉइंट, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। तीसरा, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। चौथा, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। पांचवा, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे। छठे पॉइंट, उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। सातवां,
वह बाप समान उदार चित्त होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी, वह बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना? तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। यह है सुप्रीम टीचर, जिसको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे अभी हम किसके पास बैठे हुए हैं? परलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बन आते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो विचारों को पता नहीं शांति क्या वस्तु है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। यहाँ चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया, सतयुग में तो शांति थी, जबकि एक धर्म था। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में जहाँ तहाँ अशांति की बातें लिख दी हैं। दिखाते हैं द्वापर में कंस था, फिर हिरण्याकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं। त्रेता में रावण का हंगामा। सब जगह अशांति दिखा दी है। बाबा को मनुष्यों पर तरस पड़ रहा है कि कथा कहानियों में सब जगह उन्होंने अशांति दिखा दी कि द्वापर में कंस था, सतयुग में हिरण्याकश्यप था, त्रेता में फिर रावण। तो मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में हैं। पुकारते भी हैं बेहद के बाप को। जब गॉड फादर आए तब वही आकर शांति स्थापन करे। गॉड को बेचारे जानते ही नहीं। शांति होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा। बाप कहते हैं पहले है पवित्रता। शांति से भी पहले है पवित्रता। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। वहाँ पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। कहाँ पर? सतयुग त्रेता युग में। धन बिगर तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम यहाँ आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। यह विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, परंतु वह दिमाग सबका नंबरवार है। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ, ऐसी युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अजुन तमो प्रदान से रजो तक गए हैं। अभी सतो प्रदान तक जाना है। वह ताकत अभी नहीं है। याद में रहते नहीं हैं। योग बल की बहुत कमी है। फट से सतो प्रदान नहीं बन सकते हैं। यह जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वह तो ठीक है। तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए। फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है।
भले बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। बाबा का बन करके बाबा को छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी बाबा उनको वर्षा देते, जीवन मुक्ति उनको जरूर मिलती है। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिल जाता। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता है। बच्चों के अंदर में खुशी के डोल बजने चाहिए। यह हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी यह जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब रहती है। यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है। अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं यह त्योहार आदि जो भी हैं परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से यह कोई नहीं जानते। समझते हैं जब से सृष्टि शुरू हुई रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आता है। ये बात ठीक है कि रावण को परंपरा से जलाते आते। सतयुग त्रेता में तो रावण होता ही नहीं है, तो परंपरा वाली बात तो उचित नहीं है। तो अब सतयुग में तो रावण होता नहीं। क्यों नहीं होता? वहां कोई भी दुखी नहीं है, इसलिए गॉड को भी याद नहीं करते। यहाँ सब गॉड को याद करते रहते, समझते हैं गॉड ही विश्व में शांति करेंगे। इसलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे। जो पवित्र नहीं बनेंगे वह तो सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए। इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए, एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। हनुमान मिसल अडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पर ज्यादा रहता है। 5 विकारों पर जीत ना पाने वाले इतने प्यारे लग ना सकें। तुम बच्चे जानते हो हम कल्प कल्प बाप से यह वर्षा लेते हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हो स्थापना तो जरूर होनी है। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। हम परिस्तान में जाने लिए कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह तो कब्रिस्तान है ना। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। यह सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते नहीं हैं। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। क्यों ज्ञान धन का दान करना चाहिए? ज्ञान धन के लिए क्या कहा गया? धन दिए धन ना खुटे। दानी महादानी कहते हैं ना। जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। उसका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। समझो धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं
तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते हैं, वह दान से बनते हैं। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो, पढ़ाई भी है दान भी है। यहाँ है डायरेक्ट, भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास तो हैं ही अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक रतन लाखों रुपयों के हैं। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता, ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है, भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तो तुम बच्चों को है ज्ञान का कापारी नशा, तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। तो हम सब समझते हैं कि हमारी भक्ति पूरी हुई तब हमको ये ज्ञान मिला है। तो ज्ञान किस लिए मिला है? ज्ञान से विश्व की बादशाही का कापारी नशा चढ़ता है। जो ज़्यादा सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना, वहाँ भी जरूर नंबरवार होंगे। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे होते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे यह है चैतन्य दिलवाड़ा, वह है जड़ है। हमारा मधुबन है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, और जो दिलवाड़ा मंदिर है वो जड़। यादगार और चेतन में दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। तुम हो गुप्त, इसलिए तुमको जानते नहीं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही नबज देखेगा। जो अपनी नबज को ही नहीं जानते तो दूसरों को फिर कैसे जानेंगे? तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यह ज्ञान इंजेक्शन है ना, आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना। यह महिमा भी अभी की है, सतगुरु की ही महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। समझा? अपना धंधा है। अविनाशी सर्जन के बच्चे हैं, इसलिए सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। तो डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई 500 रुपए भी मुश्किल कमाएंगे। नंबरवार 1-2 के पास जाते हैं ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ना है। फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं तो वह माफ भी कर देते हैं। तो तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदार चित्त होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ तो इनको बाप ने उदार चित्त बनाया ना। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वह इसमें आकर मालिक बन बैठा। चलो यह सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। तुम धन लगाते हो भारत के ही कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो? ये नयों का प्रश्न रहता है ना कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में खर्चा कहाँ से आता है। तो बाबा समझा रहे हैं कि उनको बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लगाएंगे, हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने
फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो, कोई को जट से तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे नहीं। अब साकार बाबा के उस समय के महावाक्य, और आज बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ पूरा म्यूजियम ही जो है चित्रित ट्रांसलाइट के बने हुए हैं। तो मनुष्य से देवता बनाना यह जादू है ना। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। हठयोगी कभी राजयोग सिखला ना सके। यह बातें अभी तुम समझते हो, तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय यह सारी विश्व बेहद की लंका है। सारे विश्व में रावण का राज्य है। बाकी सतयुग त्रेता में यह रावण आदि हो कैसे सकते। बाप कहते हैं अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। इन आँखों से कुछ देखो नहीं। यह पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है। इसलिए हम अपने शांति धाम सुखधाम को ही याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। यह नंबर 1 पुजारी थे, नारायण की बहुत पूजा करते थे। अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। राजधानी तो चलती है ना, जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है। बाप कहते हैं तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूँ। यह खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है, पुरुषार्थ जरूर करना है। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वही ड्रामा अनुसार करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उसको रात दिन यही चिंतन रहता है कि कैसे हम सबको बाबा का ज्ञान दें। तो तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस बिगर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता है। सर्विस वालों को तो सर्विस बिगर आराम नहीं। अब ये साकार बाबा के उस समय महावाक्य और जो जो सेवाओं के प्रति बाबा के समय प्रति समय महावाक्य उच्चारित हुए, बच्चों ने सभी उस पूरे किए। लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो विशेष सेवा है वो मनसा सेवा है, वाइब्रेशन देने की, सकाश देने की सेवा है, जो कि हर कोई अपने घर बैठे हुए भी कर सकता है। तो सर्विस वालों को तो सर्विस बिगर आराम नहीं। टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर, तुम्हारा धंधा ही यह है। जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे उनको इतना इजाफा मिलता है। उनको पढ़ाने बिगर आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते हैं तो भी खुशी होती है। थकावट होती है, गला खराब हो जाता है तो भी खुशी में रहते हैं। बहुत सारे हमने भी मेले अटेंड किए हुए हैं, प्रदर्शनियों में सबने समझाया हुआ है, लगभग सबको अनुभव हुआ है कि समझाते समझाते गला भी खराब हो जाता और टाइम भी जो है ज़्यादा हो जाता, लेकिन तो भी लगता कि अभी और समझा दें सबको। है इतनी खुशी होती ज्ञान समझने से और समझाने से। तो थकावट होती है, गला खराब हो जाता है तो भी खुशी में रहते हैं। ईश्वरीय सर्विस है ना, यह बहुत ऊंच सर्विस है। उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता है। कहेंगे हम यह मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, यही सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे
कि यह सोना ही किस काम का जो कान कटे। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते हैं मकान भी भले उनके नाम पर हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को तो सर्विस करनी है। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है। बाबा कहते हैं मन मना भव तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बहुत मदद मिल जाती है। इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए। इसमें आमदनी है बहुत। मकान आदि की बात नहीं। मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं हैं। फिर कई भाई बहन सेवार्थ मकान तो दे देते हैं, लेकिन फिर कई बार वो अपना हिसाब किताब भी बीच में रखते हैं। तो बाबा कहते कि ऐसे कोई बंधन डाले तो फिर वो मकान सेवा के लिए नहीं लेने हैं। मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं। जो सर्विस नहीं जानते वह तो अपने काम के नहीं। टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनते तो वह क्या काम के। हैंड्स की बहुत ज़रूरत रहती है ना, इसमें भी कन्याओं माताओं की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर भी है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते हैं, सब काम करना चाहिए। बाबा का ज्ञान सुनाने के साथ साथ बाबा समझा रहे हैं कि और सारे कार्य भी बच्चों को करने चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की मुख्य पॉइंट है। पहली है दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगें तोड़ देनी है। सर्विस के बिगर आराम नहीं। सर्विस कर आप समान बनाना है। दूसरा, बाप समान उदार चित्त बनना है। सबकी नबज देख सेवा करनी है। अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। वरदान है आज की मुरली का। अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। स्लोगन है साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना वरदान का स्पष्टीकरण है। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा बना
और बाप का प्यारा बना देती है, और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। तो आज सतगुरुवार का दिन हम सभी मिलकर के प्यारे बाबा को याद भी करेंगे और भोग भी स्वीकार कराएंगे। ओम शांति। खुशियाँ